नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बन रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में अब तक 76,522 शादियां कराई जा चुकी हैं। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कुल 1 लाख की सहायता दी जाती है, जिसमें 60,000 सीधे दुल्हन के खाते में, 25,000 के उपहार और 15,000 आयोजन पर खर्च होते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए बेटियों को सम्मानजनक जीवन की शुरुआत का अवसर दे रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी युवाओं के लिए चलाई जा रही निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में 29,191 युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। NIELIT से मान्यता प्राप्त O लेवल और CCC कोर्स के जरिए युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाया जा रहा है। सरकार इन कोर्सों की पूरी फीस वहन कर रही है और भुगतान DBT के माध्यम से किया जा रहा है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और 299 संस्थानों के नेटवर्क के साथ ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत बन रहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर निर्माण खामी उजागर हुई है। एलिवेटेड रोड पर जल निकासी के लिए लगाए गए पाइपों की ढाल सही न होने से बारिश का पानी नालों तक नहीं पहुंच रहा और सड़क पर जलभराव हो रहा है। अंतरा क्षेत्र में अधूरा नाला निर्माण और पाइपों में जमा मलबा समस्या बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो सड़क को नुकसान और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। अधिकारियों ने खामियों को ठीक कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया है। विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विरोध के चलते सरकार झुकी और उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त बिल वापस किए जाएं। वहीं संजय सिंह ने शोषण खत्म होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। अब नए कनेक्शन में प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं होंगे और पुराने मीटरों को पोस्टपेड में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहली बार स्वगणना की सुविधा दी गई है। 7 से 21 मई तक लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 11 अंकों की SEID प्राप्त करेंगे, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। यह OTP नहीं बल्कि सत्यापन की कुंजी है। 22 मई से गणनाकर्मी घर घर जाकर जानकारी सत्यापित करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक या आधार जैसी संवेदनशील जानकारी साझा न करें। डिजिटल मैप और AI के उपयोग से डेटा संग्रह तेज और सुरक्षित होगा, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को सटीक आधार मिलेगा। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव प्रक्रिया को मैनेज करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मतगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतगणना नहीं मनगणना होती है। उन्होंने मतगणना की CCTV लाइव कराने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की। वेस्ट बंगाल चुनाव नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से तुलना की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार 10 मई तक विस्तार और 15 मई तक संगठन में बदलाव संभव है। योगी आदित्यनाथ समेत शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार मंथन जारी है। इस बार युवा, OBC, दलित और महिला चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है, जबकि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। कई नए नामों पर चर्चा चल रही है और सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। यह कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से समझौता खत्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने यह कदम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव परिणामों के बाद उठाया। सूत्रों के मुताबिक कानूनी विवाद, ED छापेमारी और फर्म की कम सक्रियता इसके प्रमुख कारण रहे। उत्तर प्रदेश में IPAC का कार्यालय भी बंद कर दिया गया। अब पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति और वैकल्पिक सलाहकारों पर विचार कर रही है। साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को अधिक महत्व दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि सिंघम छवि वाले IPS अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में 5 साल के लिए डेप्यूटेशन पर तैनात किया जाएगा। हालांकि ये खबर पूरी तरह फर्जी निकली है। खुद अजय पाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल कर भ्रामक पोस्ट फैलाए जा रहे हैं। वे फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तैनात हैं और हाल ही में DIG रैंक पर प्रमोट हुए हैं। चुनाव के दौरान उनकी सख्त कार्यशैली चर्चा में रही थी, लेकिन डेप्यूटेशन वाली बात का कोई आधिकारिक आधार नहीं है।
गाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे गलती से एनडीए की जगह पीडीए बोल बैठे। उनके बगल में बैठे विधायक ने तुरंत इशारा कर सुधार करवाया, लेकिन तब तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सच अपने आप निकलता है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस घटना ने यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस में 5 लाख से अधिक नौकरियों को लेकर सहमति बनी है, जिनमें कुशल भारतीय कामगारों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। इस पहल में भाषा प्रशिक्षण, सुरक्षा और कानूनी सहायता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को बेहतर कमाई के विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच चुनावी हालात और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है और संयुक्त प्रेस वार्ता की भी संभावना है। इससे पहले अखिलेश ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल चुनाव में धांधली के आरोप लगाए और विपक्षी एकजुटता की बात दोहराई। उन्होंने 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र की बड़ी लड़ाई बताया। इस मुलाकात को विपक्षी राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों से बातचीत की और अधिकारियों को हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इलाज में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर विवेकाधीन कोष से सहायता दी जाएगी। उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और आरोप लगाया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। सपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर डकैती बताते हुए बीजेपी और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी नेताओं ने ममता के रुख को जनादेश का अपमान बताया। इस मुद्दे पर बीजेपी और सपा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। और 7 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और अस्थिर रहने की संभावना है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर जैसे शहरों में दिन के समय तेज धूप के साथ अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या आंधी चलने के आसार हैं। तेज हवाओं से मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आंधी बारिश की संभावना को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।